अभी हम मैरवा सिवान ज़िला में जो पड़ता है, मैरवा स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हैं चंदन दास जी महाराज हैं और हम लोग आए हैं कुछ बात करने के लिए बाबा से। जैसे ही बाबा के बारे में कुछ जानकारी मिला तो हम सोचे कि एक बार बाबा से बात करते हैं, कैसे क्या चीज़ है। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं बाबा के पास और बाबा से जानेंगे कि बाबा मतलब कैसे क्या करते हैं और सोशल वर्क के साथ साथ बाबा का और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग जानेंगे। तो आइए हम आप बाबा से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उमेश्वर कुमार हुआ और आप यूबीएस बिहार देख रहे हैं। स्वागत है बाबा आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय माता जी। आपका चैनल का जय जयकार हो, भगवती कृपा करें, माँ रक्षा करें जी। तो बाबा हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि आपका जैसे हम लोग एक वीडियो भी देखे थे और आपके बारे में जैसे जानकारी मिला है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाबा आप किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब समाज के लिए या जो दुखी लोग हैं उसके लिए कैसे काम करते हैं। जी, प्रथम को मेरा परिचय, मेरा तांत्रिक फलाहारी चंदन दास जी महाराज नाम है। यज्ञ करता तांत्रिक फलाहारी में यज्ञ कराता हूँ, साल में 7-8 यज्ञ करवाता हूँ। जहाँ यज्ञ नहीं होता है, जहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं होता है, तहाँ जाकर यज्ञ करवाते हैं। जहाँ मंदिर टूट जाता है, फाट जाता है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत के भूमि के रहने वाले हैं, भारत के अन्न खाते हैं तो भारत के काम करते हैं। हम इस समाज के लिए हम यज्ञ करवाते हैं, क्षेत्र के लिए यज्ञ करवाते हैं, विश्व शांति के लिए हम यज्ञ करवाते हैं और पूजा करवाते हैं। विश्व शांति के लिए समाज को सेवा करते हैं। हमारे बहुत इस विश्व में, इस क्षेत्र में दुखिया पड़े हुए हैं कि कितना लोग बाल बच्चा नहीं हो रहा है, कितना लोग चमर रोग है, बहुत सारे कष्ट से जो है लोग पीड़ित है। अब बहुत इस क्षेत्र में सोखा तांत्रिक सो लोग है, लूटने खाने वाले पीने वाले हैं कि दारू चाहिए, मांस मुद्रा चाहिए, मुद्रा चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों भगवती कभी दारू नहीं मांगती है, कभी देवी मुर्गा नहीं मांगती है और शराब नहीं मांगती है। माँ तो भाव का भूखी है, माँ तो प्यार का भूखी है, माँ तो प्रेम का भूखी है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो हम लोग जो प्रेम के भूखे हैं और प्रेम के भूखे से सबको सेवा करते हैं। हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी बसंत बिहार के चैनल से हम जो जुटे थे, निकला था, चाहे सिटी न्यूज़ चैनल था, बहुत सारे चैनल लोग आए हैं, अभी मीडिया वाले आए हैं और निकलता है। और निकलने के बाद जो है हर तरह से माने व्यवस्था होते रहता है। आज सुबह से भीड़ लगा है, कोई माटी दिखाते हैं, कोई मकान दुकान घर अपना बाल बच्चा के लिए, चमरों के लिए दिखाने के लिए आते हैं। और सबको सेवा करता हूँ, निफिक सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं संसार के लिए पैदा हुआ हूँ, भारत में आया हूँ, अकेले आया हूँ, अकेले जाना है तो कुछ करके जाना है, बिना किए नहीं जाना है। जी, कह रहे हैं कि मतलब इन सारी चीज़ों को जो आप इलाज करते हैं उसमें आप मतलब कितना % सक्सेस है। जी, अभी तो जो मेरे पास आए हैं रोते हुए लोग आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। अभी तक तो वो अभी सोहनपुर में एक व्यक्ति मिश्रा जी का, आशा मिश्रा को लड़का हुआ है, 17 वर्ष पर हुआ है। आप मोबाइल से बात भी कर सकते हैं। अभी यहाँ बिशनपुरा एक लड़का हुआ है, 28 वर्ष पर लड़का हुआ है, उनका शादी हुआ, ठीक है। अभी एक अहमदाबाद में नंजी राजभर के लड़की आई थी, उनका चमर रोग हो गया था, पूरा यहाँ हो गया था, पीठ में छोटी बच्ची थी तो उसका पूरा ठीक हो गया, हल्का और बच गया है। उसका नंदिनी कैसे कुछ नाम लड़की का नाम है, ठीक है। वो लड़की के वो अहमदाबाद से लोग आए थे, गुजरात से लोग आए थे और चरक सबका ठीक हो गया और माने ठीक होते जा रहा है। अभी तक तो कोई माने खाली नहीं गया। माँ की कृपा, बाबा हरिराम के हम बगल में यहाँ के मंदिर प्रसिद्ध जो है बाबा हरिराम ब्रह्म जी महाराज हैं। हम लोग इस जीरादेव के रहने, डॉक्टर राजेंद्र प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे जीरादेव के रहने वाले हैं, उन्हीं के हम लोग क्षेत्र में रह रहे हैं। हमारा जिला सीमान पड़ता है, थाना मैरवा, पोस्ट मैरवा, घर नौका टोला, स्याही पुल, चंदन दास नगर। ये आपका पता हुआ? ये पता हुआ मेरा जी। कह रहे हैं कि जैसे आप कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं। तो आप तो कई बार देखे हैं चमत्कार, तो आप अब मीडिया द्वारा देखबे किए हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रसाद माता जी से मांगते हो, ला के माँ दे देती है। तो माँ से तो बहुत कुछ मंगा कर देते हैं और दिए भी हैं हम। हैं आप अन्न भी नहीं खाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मुझे आज अन्न खाए 2002 से अन्न त्यागे हैं और आज भी अन्न नहीं खाता। मैं फल रहता हूँ, सिंगड़ा काटा, पूड़ी है, साबूदाना है, सब रहता हूँ, मैं खाता हूँ। क्योंकि साधु बहुत सारे लोग साधु लोग हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, इसके बाद भगवान के पूजा कर रहे हैं और हमारे भारत को बेच रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, विश्व शांति नहीं करा रहे हैं। बहुत लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, क्या क्या हुआ,
हमारे पहले नेता थे जो देश के बेटा थे। आज के नेता हैं कि अपने लिए नेतागिरी कर रहे हैं, साथ खानदान के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने भारत के लिए कर रहे हैं, अपने भूमि के लिए कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में हम लोग को नहीं जाना है, राजनीति वाला बात मतलब हम लोग को नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ जैसे कि आप ये बताएं कि हम मतलब 2002 से बताएं जी नहीं खाते हैं, और 2002 के बाद मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें कि आपका बहुत सारा लोग आए और हम बात भी किए, तो पता चला कि आपके यहाँ से बहुत लोग अच्छा होके गया। लेकिन उसके एवज में आप कुछ लेते भी हैं या मतलब निःशुल्क सेवा है? जी, हमारे तरफ से निःशुल्क सेवा, हम पैसा नहीं लेते हैं। रह गए सामान लिखेंगे, पूजा बैठ गया, अगरबत्ती कपूर जो भी, तो आपको दुकान से मार्केट से लाना पड़ेगा भाई। क्यों पूजा पर के सामान तो मार्केट से लाना पड़ेगा, वो तो पैसा दुकानदार लेगा। हम पैसा नहीं लेते हैं, हम फ्री आए हैं, उघारे आए हैं। एक वस्त्र नहीं था और अब वस्त्र भी जाने के वक्त भी नहीं रहेगा, इसीलिए हम जो है फ्री सेवा करते हैं, समाज को सेवा करते हैं, क्षेत्र को सेवा करते हैं, सेवा में लगे हुए हैं। मतलब ये कहें कि अगर अपने मन से कोई दान दे तो वो दे तो माँ की कृपा से, माँ की कृपा से माँ के दरबार में जा सकते। लेकिन आप अपने यहाँ से अपने तरफ से कुछ नहीं मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। ठीक। और एक और चीज़ आपके बारे में मतलब सुने कि आप 2025 में कुछ अजूबा करने वाले हैं। 2025 में जो हम पानी पर चलने वाले हैं, ठीक है, 2025 में पानी पर चलने वाले हैं, सीधी साधना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है आप सुने होंगे कौड़ी के मछिया के तांत्रिक साधक लोग क्या करते थे कि गाछ पर, पहले के लोग साधु लोग गाछ पर बैठते थे और कुछ दूरी कर लेते थे और चले जाते थे। आज मैं वो भी सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, पौधा पर बैठकर, कहीं जाने वाले कहीं आने वाले, मैं वो भी सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें लगा हूँ और विशेष करके लगा हूँ। कैसा हो भी भूत बिहार प्रेत हो, कैसा हो भी कोई भी चीज़ हो, माँ के आशीर्वाद से, बाबा हरिराम के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे बाबा का कहना है कि हमारे यहाँ अगर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत या मतलब कोई अगर बीमारी भी है तो उसको अभी बाबा प्रयास करते हैं कि माँ की कृपा से ठीक हो जाए। और भूत प्रेत का तो इनके यहाँ मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि ना ठीक ना हो, उसके लिए इनका गारंटी है कि हम उनको ठीक करके भेजेंगे। और बाबा के यहाँ कोई शुल्क नहीं है और मतलब आप निःशुल्क आइए, वही पूजा पाठ का जो भी व्यवस्था है वो कीजिए और अपना अच्छाई के लिए जैसे भी हो बाबा मतलब हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मोबाइल पर लोग बोल रहे हैं कि बाबा वहीं से ठीक कीजिए, वो नहीं। जिनको आना है अगर स्कूल में जाएंगे तब तो मास्टर शिक्षा देगा। मोबाइल से किस तरह ठीक हो सकता है कि बाबा मोबाइल से ठीक कीजिए, फ़ोन से ठीक कीजिए? यार हम आशीर्वाद दे सकते हैं, ठीक तो नहीं कर सकते हैं नो। आप आएंगे तब तो ठीक करेंगे आपको हम। अच्छा, ऐसा कुछ दिखाइएगा हमारे वीडियो में, मतलब कुछ कि जैसे कि लोग देखें। और तो कुछ है नहीं, अभी तो हाथ खाली है मेरा, मैं क्या दूं मैं आपको प्रसाद? आप तो पत्रकार सबको दिए थे, हम उस पत्रकार सबको कुछ प्रसाद दिए थे, लेकिन खैर आप ही आए हैं, चल के आपको भी प्रसाद दे रहे हैं। माँ भगवती। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधुते नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसता नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः। हे माँ भगवती, हे माँ जगजननी, तुम्हारे पुत्र आए हुए हैं, कुछ प्रसाद दे दीजिए। जो हमारे चैनल के माध्यम से भक्त लोग प्रसाद लेना चाह रहे हैं, माँ प्रसाद दीजिए। जैसे सबको देती हैं इसे इनको भी दीजिए माँ, कृपा कीजिए माँ। हाँ लीजिए प्रसाद। क्या है? ये मूंगा पत्थर है, आपके लिए प्रसाद ले दिया हूँ कि आप भी थोड़ा अंगूठी पहनिए। ऐसा नहीं ना कि हम मतलब इसको पाने फिर जहाँ से आए वहाँ चला जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। रहेगा। हम देते हैं जो रखते हैं जी। चाहेंगे तो मंगा भी लेंगे हम अपने तरफ से, लेकिन उस तरह थोड़ी दिए मंगाने के लिए, मैं रखने के लिए दिया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे जो भगवा कलर का जो है पहन के कपड़ा और इस प्रथा को जो है बदनाम करने वाले लोग हैं या मतलब कुवृत्तियों को जो है बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? जो साधु के मतलब भेष में जो है दानव घूम रहे हैं। देखिए, सबके मैं चैनल के माध्यम से सबको मैं कह रहा हूँ, अपने तमाम बड़े को प्रणाम कर रहा हूँ, छोटे का आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं बड़े के प्रणाम कर रहा हूँ, छोटे का आशीर्वाद दे रहा हूँ। माँ भगवती की कृपा से सबका पूर्ण काम पूर्ण हो। इस संसार में साधु 5 तरह के होते हैं। प्रथम साधु होते हैं पारिवारिक,
जो परिवार में रहकर हमारे कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि शादी नहीं किए हैं। शादी करने के बाद ऐसा कोई बात नहीं है कि भगवान के सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, सबका सिद्धि प्राप्त हुआ है। पहले के युग में नौकरी मिल जाता था लेकिन भगवान नहीं मिलते थे। पहाड़ में, जंगल में, झाड़ में लोग साधु साधना करते थे, ऋषि महर्षि साधना करते थे, भगवान को प्राप्त पाते थे और सबका काम पूर्ण होता था। तो परिवार में रहकर अगर साधना कर रहे हैं तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी और बढ़िया से बढ़िया होगी। या बढ़िया गुरु से भेंट करेंगे। देखिए फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, मैं तो दिन भर फ़ोन आ रहा है और सब भक्त लोग का फ़ोन आ रहा है, तो सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरा साधु होते हैं प्रवचनकर्ता, जो आपके अंदर से अपने प्रवचन के मार्फत से, अपने प्रवचन के द्वारा आपके अंदर से कचरा काट रहे हैं, आपके अंदर के मैल साफ कर रहे हैं। जिस लिस्ट को मानिए, राम को मानिए, रहीम को मानिए, शंकर को, जिनको मानना है मान रहे हैं, वो आपके गाथा के मार्फत से आपको दूर कर रहे हैं। और तीसरा साधु होते हैं ढोंगी, ईश्वरदी को, बहन को, मेरे माँ को बेच रहे हैं, मेरे प्रभु को बेच रहे हैं, मेरे ईश्वर को बेच रहे हैं और मानकर मांस, मदिरा, दारू, शराब पी रहे हैं और सब खा रहे हैं। और प्रभु जी चौथा साधु होते हैं, एक नंबर पारिवारिक, दो नंबर हठ जोगी। दो नंबर हठ जोगी होते हैं। हम लोग हठ जोगी हैं, हठ से सिद्धि को प्राप्त किए हैं। कभी एक गोड़ पर खड़ा हो जाते हैं हम। कभी आप सुने होंगे, पेपर में, न्यूज में पढ़े होंगे, नवरात्र में 9 दिन मेरा छाती पे कलसा रखाता है, सीना पर जय रोपाता है। नहीं हम पेशाब करते हैं, नहीं लेटरिन करते हैं, नहीं मल मूत्र करते हैं, नहीं कुछ खाते हैं, नहीं कुछ पीते हैं। निर्जला 9 दिन नवरात्र रहते हैं। हमारे पास प्रशासन के पहरादार भी रहता है। मैरवा थाना, अभी कलसा मैरवा में लिए थे, 2002 में मिस कर रहे हैं। काली, वहाँ मेरा जन्मभूमि वहीं मेरा है। इसके बाद कांटापुर काली माता लिए थे, आपके यहाँ लिए थे, क्या बोल रहे हैं, भवानी छबर के पास लिए थे। देवरिया लिए हैं, जो देवरिया पवन सिंह आए थे, पेट पर कलसा लेके लड़का मरता है, माइयो आजा आजा, वहाँ पर पवन सिंह आए थे। विंध्याचल में कलसा लिए, आतंकवाद के खिलाफ बाबा ने अनुष्ठा कदम उठाए, आपने पढ़े होंगे, जो हर तरह से कलसा लिए थे हम विंध्याचल में। ठीक है। और तीसरा होते हैं प्रवचनकर्ता, चौथा होते हैं ढोंगी और पांचवा होते हैं महाराज जी स्वार्थी। शादी विवाह कर लिए, लड़का लड़की रो रहा है, बेटा बेटी रो रहा है, सब रो रहा है। वो अपने पेट पालने के लिए कमाने के चलते, कमाने के जरिया के चलते कोई मंदिर, मठ, मस्जिद धो लिए हैं और वहाँ अपना पेट पाल रहे हैं और बाल बच्चा रो रहे हैं, परिवार रो रहे हैं। तो संत तो महाराज पहाड़ में होते हैं, जंगल झाड़ में होते हैं और साधना हठ जोगी होते हैं। संत ऐसा नहीं होता जैसे हमारे बहुत सारे संत लोग साधु को बदनाम कर दिए, बदनाम साधु हो गए। आज भी बदनाम साधु हैं, जो नहीं जानते हैं, नीपड़ गंवार हैं, वो साधु को बदनाम कर देते हैं, संत को बदनाम कर देते हैं। भक्तों आप बदनाम मत कीजिए, ये हिंदुस्तान का साधु है। हिंदुस्तान के साधु ने भारत को लाज रखा है, भारत को शान है और माँ का शान है। तो साधु भारत का लाज है और साधु ही चाहता है तो भारत का भी भूमि बचा हुआ है। देखिए नेपाल में कितना भूकंप आया, पाकिस्तान में कितना भूकंप आया, कहाँ कहाँ भूकंप आया, लेकिन मेरे भारत में कभी भूकंप नहीं आया है। आया है? कभी नहीं आया है। एक बार आया तो क्षति बहुत कम हुआ, लेकिन जहाँ नहीं है तहाँ क्षति ढेर है। इसलिए मैं यही कहूँगा मेरे संत को, आप जो है ओरिजिनल संत को आप जो है अफवाह न उठाएं। जो ऐसा है जैसे अब देख रहे हैं दुकान बापू हैं, दुकान नाम तो मैंने धोने के बहुत सारे बापू हैं कि हमारे संतों को बदनाम किए हैं। वो संत नहीं हैं, वो तो एक वक्ता हैं, प्रवचन करता हैं, बिजनेसमैन हैं, आस्थाना बापू हैं। वो अपने आप को भगवान बनते थे, अपने आप को परमात्मा बनते थे। संत भगवान क्या होते हैं? भगवान तो हमारे राम जी थे, भगवान कृष्ण भगवान थे। भगवान राम ने बन गए तो बन गए, नहीं राम ने बन गए होते, नहीं राम ने बने होते, भगवान राम कहते हैं। इसलिए हम भगवान नहीं हैं, हम सारी जनता को दास हैं, सारी जनता को सेवक हैं, सारी जनता को भक्त हैं, सारी जनता को सेवा करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम तांत्रिक फलाहारी चंदन दास जी महाराज, सीमान जिला बिहार, मैरवा, शिवपुर मठिया, नौका टोला, सियाही पुल, चंदन दास नगर। मेरा मोबाइल नंबर भी है 98 014 और 40 032 पर भी बात कर सकते हैं। जैसा कि बाबा जितना बात बोले, हमने ये पूछा था कि मतलब उन ढोंगियों के बारे में क्या कहेंगे, तो बाबा अलग अलग तरह से अपना प्रतिक्रिया दिया और बताया कि किस प्रकार के कैसे कैसे साधु होते हैं। और फिलहाल एक चीज़ जो है बाबा हमको दिए हैं, आप लोग भी देखें वीडियो में कि अपने आप से मंगवाए और मंगवा के दिए हैं प्रसाद के रूप में। और कुछ इसी प्रकार का इनका चमत्कार है और कुछ दवा भी है। और जैसे इन्होंने कहा कि हम हठ योगी हैं, अपने हठ के बल पे कुछ भी हम जो है हासिल कर सकते हैं। वैसे आप भी अगर किसी चीज़ से ग्रसित हैं तो एक बार
बाबा से मिलिए और करने का इनको मौका दीजिए। और जैसे होता है वैसे इनका जो है कोई चार्ज शुल्क नहीं है। इनका कहना है कि हम समाज सेवा के लिए हैं, समाज सेवा करेंगे और दर्शन के आश्रम पर भेंट करें। कोई भी जिससे मोबाइल से बात कर रहे हैं कि महाराज जी हमको मोबाइल से ठीक कर, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि विद्यालय में जाएंगे तो मास्टर ज्ञान देगा, मोबाइल पर ज्ञान नहीं देगा। डॉक्टर में पास जी, जाएंगे तो डॉक्टर अगर बताएगा। आप लोग को भी दिखाना है तो बाबा का कहना है कि आप यहाँ आके और सामने से दिखाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है, कंटिन्यू बाबा का फ़ोन भी आ रहा है। और इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।